भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करती है, क्योंकि हमारे पास एक नेता नहीं है, हर बूथ पे नेता है, हर गली में नेता है जो इतना मजबूत है, जिसका पैर अंगद के पैर के जैसे जहां टिक जाए कोई उसे हिला नहीं सकता। और जहां तक है भैया कामों की बात, मैं देश और दुनिया की बात नहीं कर रही, मैं दिल्ली की बात करना चाहती हूं। जब से आपकी अपनी चुनी हुई ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, हमने अपने इन 10 महीने के छोटे से कार्यकाल में दिन रात मेहनत करके जनता से जुड़ी हुई उस हर समस्या को समाधान देने का प्रयास किया है, जो वर्षों से लटकी हुई, अटकी हुई और भटकी हुई थी। मैं बताना चाहूंगी कि आपकी इस मटियाला विधानसभा में ही, अभी किसी और विधायक ने सुन लिया तो मुझे पकड़ लेंगे, मात्र इस विधानसभा में ये अपने सहरावत के यहाँ, संदीप सहरावत के यहाँ 150 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली सरकार की ओर से दिया है हमने। 150 करोड़ रुपए का बजट। वर्षों से जो ग्रामीण बोर्ड पिछली केजरीवाल की सरकार में बंद पड़ा था, उसे मैंने चालू किया, रिवाइव किया, उस समिति का पुनर्गठन किया और उसमें 1000 करोड़ का फंड देते हुए उसमें से 100 करोड़ सीधा सीधा तुम्हारे विधायक को दिया। मैंने बोल दिया है कि यहाँ की एक एक सड़क को ठीक से बनवाओ, ना गड्ढा होना चाहिए, ना गंदगी होनी चाहिए, हर एक काम को बढ़िया से करो। सारे निगम पार्षद को अलग अलग बुला के कह दिया कि भाई फंड बना, बजट बना के लाओ और अपने क्षेत्र के लिए मुझसे 1-1 करोड़ रुपए का फंड लेके जाओ। ले लिया कि नहीं ले लिया भाई? और आपकी सांसद जी को बोल दिया भाई, ये सांसद जी बैठी है, पूछ लेना कि आपकी इस विधानसभा में और लोकसभा में जितना चाहिए आपको काम करवाना है, आप उसके बजट बनवाओ और सारी की सारी फाइलों पे बजट देने का काम मेरा है। मैं इतना कह सकती हूं, आपकी पूरी लोकसभा में आज भी 1000 करोड़ के काम दिल्ली सरकार की ओर से हमने दे रखे हैं। कभी था ऐसा पिछली सरकारों के राज्य में? वो लोग जनता तक फंड नहीं पहुंचाते थे, अपने लिए महल बनाते थे, केवल उसी में लगे रहते थे। नहीं तो क्या कारण है कि 15 साल की कांग्रेस की सरकार भी आके चली गई, 11 साल की केजरीवाल की सरकार भी आके चली गई, कभी गांव देहात का या द्वारका का विकास नहीं हो पाया, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का विकास नहीं हुआ, झुग्गी बस्तियों का विकास नहीं हुआ। हुआ कहां? दिल्ली तो हमेशा उनके राज में पिछड़ती चली गई। और जहां तक बात आपने की है हमारी सोसाइटीज की, कमल जी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि हमारी सोसाइटी के लोग जरा सा भी विकास कार्यों में मैं पीछे नहीं रहने दूंगी। मैं खुद अपने मुख्यमंत्री विकास कोष से उन कॉलोनियों में फंड दूंगी और कोई काम वहां रुकेगा नहीं। ताली थोड़ी धीरे नहीं है? दिल्ली का विकास और जनता का विश्वास, यही 2 चीजें हैं जो हमें करनी है। और इसलिए लगातार द्वारका तो अब भाई जैसे पहले पुरानी दिल्ली थी, फिर नई दिल्ली हुई, अब तो दिल्ली का द्वारका वाला जो पोर्शन है वो अपने आप में भी नई दिल्ली की भी उससे भी आगे निकल गई है। दिल्ली के जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें से हर एक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा द्वारका में शुरू हो रहा है और उसकी शुरुआत
आपके यशोभूमि से हुई, उसकी शुरुआत आपके UER-2 से हुई, उसकी शुरुआत यहाँ पे नई पाइपलाइन। देखिए वर्षों से जब दूसरे लोगों की सरकारें थी, द्वारका जैसी कॉलोनियों में जहां पे दिल्ली का कोना कोना जुड़ता है, पानी की पाइपलाइनें नहीं थी। पहली बार दिल्ली के हर एक कोने तक पाइपलाइन बिछाने का काम दिल्ली सरकार कर रही है। हर एक नाले को ठीक से बनाने का काम, और उसमें 1973 के बाद आज की डेट में नया मास्टर ड्रेनेज प्लान हम लोग लेकर के आए हैं। जितने भी नाले नालियां टूटे हुए थे, जहां जहां जल भराव होता था, अब नई ड्रेन बनाई जाएगी ताकि पानी को पूरी तरीके से निकासी का रास्ता मिले। देखो भाई, मैं वो सारे काम दिल्ली के लिए और द्वारका के लिए करूंगी जो आपके मन की आशा है। पर एक चीज आपसे चाहती हूं भाई, द्वारका वालों बोल दोगे पक्की बात? तो भाई ये जो कड़ी है ये पूरी करनी है। निगम पार्षद, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अब इस कड़ी में जरा सा भी कुछ कड़ी बिगाड़ हो गया ना भाई, तो फिर सारे काम गड़बड़ हो जाएंगे। और यूं नहीं चाहिए आप जैसे लोग तो कहें मैडम जितने पड़े हैं, जितने पड़े से मेरा काम नहीं होगा, और ये ना ओवर कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से कोई खबर आए 3 तारीख को जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो मेरे कानों में द्वारका की सीट का नाम आना चाहिए। आएगा? पक्की बात? तो दोनों हाथ उठा के बहन मनीषा शेरावत को आशीर्वाद दे दीजिए और जोर से बोलिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और देखो भाई, बटन भी इसका 1 नंबर पे है। 1 नंबर की प्रत्याशी, 1 नंबर की सीट और 1 नंबर की जीत चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि कमलजीत जी के नेतृत्व में ना केवल द्वारका, डिचाऊ भी 2 सीट है भी कमलजीत जी आपके यहाँ, दोनों की दोनों, अब दोनों सीटों में अपना अपना कंपटीशन चल रहा है कि वो ज्यादा वोटों से जीतेगी कि ये ज्यादा। तो कौन सी मानू, कौन सी ज्यादा वोटों से जीतेगी? आवाज नहीं आ रही मेरे पगड़ी बंदगी। द्वारका की, बिल्कुल सब लोग मेहनत करेंगे, एक एक घर जाएंगे, एक एक वोट को निकालेंगे। भाई देखो बात सुनो, सामने रखी हुई खाने की थाली भी अपने आप निवाला उठ के पेट में नहीं आता। तो लोग तो वोट देना चाहते हैं, आपके समर्थक हैं, जिताना भी चाहते हैं। वोट डलवाने का काम आप लोगों का है कि ये उस दिन 30 तारीख को सुबह सवेरे से हम लोग एक एक वोट को पोलिंग स्टेशन तक ले जाने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना ध्वज लहराएं। होगा ना ये? बिल्कुल होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं।